नमस्कार, राम राम। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो हमारा चैप्टर है उसका पूरा का पूरा जो हम लोग PYQ देखेंगे, पूरा का पूरा। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। देखते हैं द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज गिवन बाय। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है ये, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। IL/B, ठीक है, इसको पूरा याद कर लीजिए, आपको काम देगा। ठीक है, पूछ भी सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है हमारा। देखिए, ए सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स कैरीज ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोइल इज, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हम लोग को कोइल के सेंटर का। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, म्यू नॉट N इंटू T/2R। अब लोग देखेंगे म्यू नॉट यानी कि क्या होगा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी म्यू नॉट, यानी कि यहाँ पर जो हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ये है हमारा म्यू नॉट का। और अगला है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 100 है। करंट कितना है, 3.2 एम्पियर। ठीक है, रेडियस होगा हमारे पास 0.1 मीटर। ठीक है, तो अगला देखेंगे हम लोग, फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमारा, फिर यहाँ पर जो हमारा करंट है, ठीक है, 3.2 जो हमारा करंट है वो हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर जो हमारा म्यू नॉट का वैल्यू है वो लिख दिया, नीचे में 2 लिख दिया, फिर 0.1 जो हमारा रेडियस है वो लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे हमने सबसे पहले ऊपर का सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया। अब नीचे का सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा 2.01 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, इतना होने के बाद अब अगला है हमारे पास द मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R इज। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पायोट सावर्ट लॉ, जो हमने पढ़ा है उसमें क्या है, म्यू नॉट है, करंट है, ठीक है, और रेडियस है। तो अगर हम इस फॉर्मूला का अगर इन्वर्सली जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा B, ऑप्शन B इज आवर करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट, ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स while moving through यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, 2022 में आ चुका है ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में। तो क्या होगा, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, if charge particle moves parallel to the magnetic field, if charge particle moves at an angle of 45 degree to the magnetic field, if the charge particle moves at an angle of 60 degree to the magnetic field, क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे देखने के लिए, चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये एक थ्योरी टाइप का है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये B, ऑप्शन B। ठीक है, ऑप्शन B हो, 4 का हमारे पास ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। 5 में क्या होगा, ठीक है, 5 में क्या होगा, 2 long parallel wires each carrying a current of 1 ampere in the same direction are placed 1 meter apart. The force of attraction between them is, है ना, द फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने लिख लिया। बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स इज गिवन बाय, ठीक है, 2 पैरेलल वायर्स के बीच में जो हमारा फोर्स पर यूनिट है वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, म्यू नॉट I1 इंटू I2 इसलिए लिखा है क्योंकि एक वायर का है, फिर ये दूसरे वायर का है। ठीक है, I2
तो इतना होने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसे काट के इसका आंसर निकाल दिया, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड इट्स सेंसिटिविटी। ठीक है, तो थ्योरी है, तो फिर भी हमने इसे बनाया हुआ है। तो सॉल्यूशन देखिए, द करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन फाई पर यूनिट करंट। तो यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है, ये फाई हो गया, ये करंट हो गया, और द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर दिस सेंसिटिविटी इज एफ एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल, बी क्या होगा, पी में है हमारे पास स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी। तो अभी देखिए, फिर है हमारे पास एरिया ऑफ द कोइल है, कि क्या है, कि है हमारे पास टॉर्सनल कांस्टेंट रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंशन वायर। ठीक है, तो हमारे पास इतना होने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास है करंट सेंसिटिविटी का जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये अगर हमने इसको बढ़ाया, ठीक है, इसको बढ़ाया नंबर ऑफ टर्न्स होगी, और ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया 6। अब 7 देखिए, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड at a point due to a current carrying elements depends upon distance of the point from the element as। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा। तो ये बी जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। अभी देखे हमने, तो यहाँ पर बी का, यहाँ पर 1/r², ये डी है। ठीक है, 7 का डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब देखिए 8, लॉरेंस फोर्स क्या होता है। ठीक है, लॉरेंस फोर्स निकालने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स का जो होता है उसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं, मतलब मिला देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू ई प्लस भी इंटू बी। तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 9 में देखिए, ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नन ऑफ दिस। जो हमारा करंट कैरिंग वायर है वो ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, डायपोल मोमेंट एंड टॉर्क इज, इसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट एंड टॉर्क के बीच में हमारा रिलेशन क्या है। तो हमारे यहाँ पर सिंपल सा रिलेशन होता है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क इज इक्वल टू एम इंटू बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा दोस्तों हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हमारा है उसका पूरा PYQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ का। ठीक है, MCQ का है, इसका मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का PCM का जितना भी आपका तैयारी होगा करवा लूँगा भाई, करवाऊँगा, इस चैनल पे होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप ही का काम बनेगा इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।